आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर 1 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर में एफिडेविट देने वाला कि मैं सरकारी घर नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत। और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली में शीश महल बनाया, हम सभी जानते हैं। वो शीश महल कब बना? जब दिल्ली में कोविड की वेव थी। दिल्ली की जनता कोविड की दवाई मांग रही थी, दिल्ली की जनता मर रही थी, दम घुट रहा था। उस समय एक भी दिन दिल्ली के शीश महल का काम नहीं रुका, ऐसा केजरीवाल जी के आदेश थे। और उसी के साथ में मैंने आपको दिखाया था कि उसका एक्सटेंशन भी बन रहा था, जिसमें 70 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। जब हमारे दिल्ली के धुरंधर मतदाताओं ने दिल्ली के रहमान डकैत को हरा दिया, तो उसके बाद में वो पंजाब चले गए। पंजाब में जाने के बाद में भगवंत मान जी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि भगवंत मान जी के घर के चारों तरफ में जो 4 सरकारी बड़े घर हैं, उसमें से एक पर केजरीवाल जी ने कब्जा कर लिया, दूसरे पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कब्जा कर लिया, तीसरे पर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, और एक पर मनीष सिसोदिया ने कब्जा कर लिया। तो वहाँ पे पंजाब में भगवंत मान जी परेशान हैं कि आपने दिल्ली से अच्छा हरा कर भेजा और ये चारों तरफ मेरे को घेर कर बैठ गए हैं। वहाँ पर उन्होंने दूसरा शीश महल बनाया। आज दिल्ली के अंदर में वो पिछले कई सालों से कोर्ट में जाते रहे, मुझे घर दो, मुझे घर दो, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। और जब उनको बंगला मिला, जहाँ पर वो कल हमें पता लगा कि उसमें शिफ्ट हुए 95 लोधी स्टेट, जब उसकी पिक्चर सामने आई तो हम हैरान हो गए। मैं सादगी से रहूंगा कहने वाला आदमी आज आलीशान तरीके से रहता है। अभी हम आपको वो सारी पिक्चर दिखाएंगे जो केजरीवाल जी ने अपने नए घर में किस तरीके से काम किया, वो सारा इसमें आपको दिखाई देगा। मैं सोचता हूं कि बार बार इतनी कसम खाने वाला व्यक्ति, उसको ऐसे घर में नींद कैसे आती होगी। मैं जब गया था शीश महल देखने के लिए, तो मैंने पूरे घर को दिखाया था देश की जनता के सामने। और मैं वहाँ पर जब मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसे सिल्क के कारपेट पे रहने के बाद, ऐसे करोड़ों रुपए बाथरूम में लगाने के बाद, ऐसे करोड़ों रुपया बेडरूम में लगाने के बाद में वहाँ पे नींद कैसे आती होगी? क्या आपको अपने आप से घिन नहीं आती? वहाँ पे सांस कैसे आती होगी? दम नहीं घुटता आपका? आप अपने परिवार के सदस्यों को शक्ल कैसे दिखाते होंगे कि पूरे देश में अपनी ईमानदारी का, सादगी का ढिंडोरा पीटने वाला व्यक्ति, अपनी जेब में 2 रुपये का रिनोल्ड का पेन लगाने वाला आदमी, शर्ट का, पैंट का एक्स्ट्रा लार्ज साइज पहनने वाला आदमी जब अपने घर में जाता होगा और उसके घर वाले देखते होंगे कि अभी अभी तो मेरे पिताजी इतना अच्छा भाषण दे के आए हैं सादगी का, ईमानदारी का, और अभी जब वो घर आते हैं तो एकदम से ऑर्डर करते हैं कि मुझे वियतनाम का मार्बल चाहिए, मुझे ऑटोमेटिक हमारे खुलने वाले कर्टन चाहिए। जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आया कि केजरीवाल जी है कहाँ पर? केजरीवाल जी गायब हो गए। तब आज हमें समझ आया कि वो गायब नहीं थे, वो अपना शीश महल बना रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि शीश महल में अब वो रह नहीं पाएंगे। अब उनको नया शीश महल बनाना था। जैसे दिल्ली में कोविड आया था, दिल्ली की जनता उनको ढूंढ रही थी और वो हमको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे ही जब दिल्ली में लोग पानी मांगते थे, बिजली मांगते थे, सड़कें मांगते थे, तो केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे और हारने के बाद अपना दूसरा शीश महल बनाने में वो व्यस्त थे। अपने आप को आम आदमी पार्टी कहने वाले
आज वो राजा की तरह रहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, वो रहें, मगर अपने आप को आम आदमी पार्टी तो ना कहें। आपको अपने घर में प्राइवेट पैसा लगाना है, लगाइए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मगर उसका ढोंग करना, ऐसे कपड़े पहनना, टूटी हुई चप्पल पहनना, रिनोल्ड का साधारण सा पेन लगाना और अपने आप को साधारण व्यक्ति दिखाना, ऐसा ढोंग करना खराब है। आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर दिखाइए अपने आप को। ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई दी, ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार और घोटालों का सीधा साधा वो सबूत है, सीधा सीधा सबूत है। क्योंकि ऐसी पिक्चर्स, ये कोई सीएम की सैलरी से बना हुआ घर नहीं है। सीएम की सैलरी जो मिलती है उससे दिल्ली में फ्लैट को किराए पर लेना भी आसान नहीं। इतनी कम सैलरी होती है मुख्यमंत्री की दिल्ली में, मगर उस सैलरी के बाद में वो ऐसा घर बनाते हैं। हम जानते हैं शीश महल में तो जो शराब घोटाले थे, शराब माफिया थे, भ्रष्टाचार थे, वहां तो उनका पैसा लगा था। मैं ये पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि नए शीश महल में किन कंपनियों को फायदा पहुंचाकर उनका पैसा आपने लगाया है। हमें लगता था कि केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, मगर आज समझ में आया कि शीश महल केजरीवाल के अंदर रहता है। जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो उनको ख्यालों से, मन से, दिल से, दिमाग से शीश महल केजरीवाल के अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा है,